बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक मैप सेंसर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैप सेंसर यानी कि मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। इसकी लोकेशन जो है वो ये थ्रेडर बॉडी है, थ्रेडर के ऊपर रहती है। थ्रेडर के ऊपर रहती है इसकी लोकेशन, अक्सर यहीं पर लगा रहता है। यानी कि जो इंटेक्ट मैनीफोल्ड है, जहाँ हवा जाती है जिस रास्ते से इंजन की जानिब, तो उस हवा का प्रेशर क्या है, उस हवा की मिकदार क्या है, उसकी मात्रा क्या है जो अंदर जा रही है, इस बात को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए ये मैप सेंसर को लगाया जाता है। तो प्रेशर है, जो मात्रा है जो अंदर जा रही है, इस बात की जानकारी अपने वोल्टेज के ज़रिए से ईसीएम को बताता है कि इतनी मात्रा में और इतने प्रेशर के साथ एयर अंदर जा रही है। तो ये काम जो है वो मैप सेंसर का हुआ। मैप सेंसर का ये काम है। मैप सेंसर के अंदर क्या है कि इसके वोल्टेज जो है वो अप डाउन लगातार होते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक सिलिकॉन चिप लगी रहती है। एक तरह का वो डायाफ्राम है जो हवा के प्रेशर से उठता है और नीचे गिरता है। ठीक है, उठता है और नीचे गिरता है। तो इसी तरीके से इसके जो वोल्टेज भी हैं वो भी कभी अप होते हैं और कभी डाउन होते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि जो मैप सेंसर का जो वर्क हुआ वो यही है कि ईसीएम को ये बताना या ये कैलकुलेशन करके ईसीएम को बताना वोल्टेज के ज़रिए से कि इंजन के अंदर हवा जो जा रही है वो इतनी जा रही है और उसका प्रेशर ये है। इसके बाद ईसीएम का काम है उस सिग्नल को रिसीव करके फिर कैलकुलेशन करना कि अब जो फ्यूल की मात्रा है, जो फ्यूल की मिकदार है, वो इंजन के अंदर कितनी होनी चाहिए। यानी कि वो हवा का जो रेशियो होता है 14.7.1। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ईसीएम जो है उसी के हिसाब से इंजन को पेट्रोल प्रोवाइड कराता है। यानी कि जो हवा अंदर दाखिल हो रही है उसके रेशियो में ईसीएम इंजन को पेट्रोल प्रोवाइड कराता है। हवा कम जा रही है तब भी फ़र्क पड़ेगा परफॉर्मेंस पर, और ज़्यादा जा रही है तब भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मिक्सचर जो है वो रिच मिक्सचर कभी पुअर मिक्सचर बनेगा। अब हवा जब अंदर कम जाएगी तो पेट्रोल का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तब इससे क्या है, हमारी माइलेज पर फ़र्क पड़ जाएगा, माइलेज पर फ़र्क पड़ेगा। और अगर मैप सेंसर वर्क नहीं कर रहा या 100% ख़राब हो गया है, 100% ख़राब हो गया है ये मैप सेंसर, तो क्या है कि जो हमारी आरपीएम वाली जो निडल है वो ऊपर नीचे हल्की सी फ्लक्चुएट होती रहती है। ये एक इंडिकेशन भी होता है कि मैप सेंसर वर्क नहीं कर रहा है, या पूरी तरीके से ख़राब हो गया है, या ओपन हो गया है, या वायर टूट गया है, या उसका सिग्नल ईसीएम तक नहीं आ पा रहा है। तो ये इस तरह से एक इशारा होता है कि मैप सेंसर की जो आरपीएम की जो निडल है वो कभी नीचे है कभी ऊपर है। तो हो भी सकता है कि मैप सेंसर ख़राब हो गया हो और वर्क ना करता हो। ठीक है, अब ये हम मैप सेंसर ज़रा खोलते हैं और देखते हैं इसमें कितनी पिनें हैं और क्या है इसके अंदर। तो ये हमने इसे खोला मैप सेंसर को और हमने देखा कि तो ये तो रही हमारी थ्रॉटल इंटैक्ट। तो ये लगे है यहाँ पर ही, अंदर जाने वाली एयर को इसका काम है मापना। अब ये देखें, इसके अंदर 3 वायर हैं, 3 पिनें हैं। ठीक है, पिन नंबर 1, 2 और ये 3, ये 3 पिनें हो गई। अगर हम इधर से देखें तो ये पहली पिन जो है, पहली पिन इधर वाली, ये पिन अर्थ की है, अर्थ की है, यानी कि इस पर अर्थ है। और दूसरी पिन जो है वो 5 वोल्ट की है, और तीसरा जो है वो सिग्नल है
जो आउटपुट होगा इसी पिन से ईसीएम को बताया जाएगा वोल्टेज की शक्ल में कि इंजन के अंदर इतनी मात्रा में, इतनी मिकदार में, उतने प्रेशर के साथ ईयर जा रही है, ये पिन बताएगी। ठीक है, यानी इससे जो वायर जाएगा ईसीएम को वो ये बताएगा। तो इसकी 3 पिनें हो गई। अब सवाल है कि अर्थ तो हमारा नॉर्मली रहता है, ग्राउंड जो बीच के 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट भी हमारे ईसीएम से ही आएंगे। एक सेक्शन होता है हर ईसीएम में 5 वोल्ट का। अगर वो 5 वोल्ट सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए तो यहाँ पर नहीं आएगी, और जिससे ये इंटरनल रूप से सेक्शन जो है इसका वो काम नहीं करेगा। ठीक है, जब काम नहीं करेगा तो इसकी आउटपुट भी आउट नहीं होगी ईसीएम के लिए। ठीक है, इसकी आउटपुट भी ईसीएम के लिए आउट नहीं होगी। तो ये काम करे तो उससे पहले ज़रूरी ये है कि यहाँ पर 5 वोल्ट आए। तो जब 5 वोल्ट आएंगे और ग्राउंड होगा उसके बाद ये मापना शुरू करेगा। ठीक है, अगर कहीं पर ऐसा लगता है या कोड आता है इसका स्कैनिंग करने पर, तो ये भी हो सकता है कि 5 वोल्ट ना आता हो यहाँ पर। जब 5 वोल्ट आएगा तभी आउट करेगा। ये बात बहुत अच्छे से ज़हनशीन करें आप। ये नहीं कि मैप सेंसर चेंज कर दिया, दूसरा तीसरा कर दिया, या 5 वोल्ट भी चेक करें उसके बाद। तो एक बार और ये 3 पिनें हुई। पहली पिन जो है वो हमारी अर्थ की हो गई, दूसरी पिन हो गई हमारी 5 वोल्ट की हो गई बीच वाली, और लास्ट वाली पिन है आउटपुट टू ईसीएम, जिसका जो रिजल्ट है वो यहीं से ईसीएम को जाता है, और उसके अकॉर्डिंग ईसीएम अपना जो फ्यूल रेशियो है उसको मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है, ताकि माइलेज बेहतर रहे। ये आरपीएम की निडल ऊपर नीचे हो या माइलेज डिस्टर्ब हो जाए, तब उस समय हम गाड़ी को स्कैन करते हैं। ठीक है, ताकि ये पता लगाया जा सके ये प्रॉब्लम किसके वजह से आ रही है। और जब हमने स्कैन किया तो हमने ये वो कोड है, जब मैप सेंसर में कोई प्रॉब्लम होगी तभी ये कोड, इसमें से कोई भी कोड आ सकता है, जिसके कारण से चेक इंजन लाइट भी ग्लो होगी, और जब स्कैनर से रीड करेंगे तब इनमें से कोई भी कोड देखने को मिल सकता है। अगर मैप सेंसर की प्रॉब्लम हुई तब आ रहा है, यानी 105 से 109 के बीच में आ रहा है, तब वो हमारा जो इशारा है वो सीधा सीधा मिल जाता है कि ये प्रॉब्लम हमारे मैप सेंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो फिर मैप सेंसर को चेक करते हैं कि इसमें 5 वोल्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, फिर आउटपुट दे रहा है, नहीं दे रहा। दूसरा काम हम ये करते हैं कि हमने गाड़ी को स्टार्ट किया। ठीक है, गाड़ी को स्टार्ट किया यानी कि आइडल पोजीशन में हम आए। ओके, आइडल पोजीशन पर आए और लाइव डाटा में हम जब पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर आइडल पोजीशन पर, नोट बात है कि आइडल पोजीशन पर, ठीक, आइडल पोजीशन पर मैप सेंसर के आगे 25 kPa से लेकर करीब 45 kPa तक इसकी वैल्यू आनी चाहिए, तब तो हम इसे सही मानते हैं। यानी 25 से लेकर 45 kPa तक अगर लाइव डाटा में इसकी वैल्यू शो हो रही है तब इसे हम सही मानते हैं। एक्सीलेटर नहीं दबाया है अभी, सिर्फ आइडल पोजीशन पर खड़ी, ये बात ध्यान रखें। ओके, अब ये कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमने चेक किया तो आइडल पोजीशन पर, या तो हमने देखा कि इसकी वैल्यू तो दिखा रहा है वो 5, 6 या 10 के आसपास दिखा रहा है, 10 के आसपास दिखा रहा है। ठीक है, वो जो गलत है। वैल्यू 25 से लेकर 45 kPa के बीच में आनी चाहिए। अब इसके बाद हमने गाड़ी जो है वो एक्सीलेटर प्रेस किया, एक्सीलेटर दिया और थोड़ी स्पीड हुई, तो अब इसकी वैल्यू चेंज होगी। क्योंकि थ्रॉटल खुलेगी, ओपन होगी, ईयर ज़्यादा आएगी, अब जो अंदर से इसके वोल्टेज चेंज होंगे अब। ठीक है, तो अब जो वैल्यू इसकी आनी चाहिए वो तकरीबन 49 यानी कि 48 या 45 से लेकर लगभग 90 तक पहुंचनी चाहिए, 95 तक, यानी 45 से 95 के बीच पहुंचनी चाहिए जब एक्सीलेटर प्रेस करेंगे।
ठीक है। तो एक तो इसकी ये चेकिंग का भी तरीका है और ये भी पता चल जाता है कि ये वर्क कर रहा है। लाइव डाटा पे 25 से 45 के बीच, और एक्सीलेटर प्रेस करने पर, एक्सीलेटर का मतलब ये है कि वो 20% भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है और 70% भी हो सकता है। तो उसमें क्या है कि अगर हमारा 45 या 46 से लेकर 95 तक जा रहा है तो इसे हम ठीक मानेंगे। इसको एक बार दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि जो ये मैप सेंसर है, वो सेंसर जो है हमारा इन टैग पर लगा रहता है, ठीक है। और इसका जो अहम काम है वो हवा की मात्रा यानी मिकदार और उसके प्रेशर की सही इन्फॉर्मेशन ईसीएम तक पहुंचाना, ताकि ईसीएम इंजन को सही मात्रा में पेट्रोल प्रोवाइड कराए। तो ये इसका काम रहा। पर इसके जो कोड आते हैं वो P0105 से लेकर P0109 तक आते हैं। इसमें 3 पिनें रहती हैं, इसके अंदर जो है वो 3 पिनें रहती हैं। एक पिन जो है अर्थ है, दूसरी 5 है और तीसरी वाली आउटपुट सिग्नल टू ईसीएम के लिए है, ठीक है। इसका ये रहा। अब ख़राब होने पे आरपीएम निडल है, वो फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर नीचे थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती रहती है। तो ये इशारा होता है कि मैप सेंसर भी ख़राब हो। इसके ख़राब होने पर हमारा जो है वो माइलेज डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये सही इन्फॉर्मेशन ईसीएम को देगा नहीं। जब ईसीएम को सही इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं होगी तो वो जो फ्यूल की मात्रा है कितनी देनी चाहिए तो वो ईसीएम सही से कैलकुलेट करके नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो ईसीएम भी गलत करेगा। तो जिससे क्या है, माइलेज पर फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये आज हमारा टॉपिक था। उम्मीद करते हैं इसको ज़रूर आप इस मालूमाती जानकारी से फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह ताला, और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बेहतर साबित हो। और इसके साथ ही इस चैनल को बराए करम आप सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।